सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त वाणी अव्यक्त बाप दादा सुना रहे हैं। तो अव्यक्त वाणी में आज बाबा कह रहे हैं, सेकंड में देहवान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चों ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वो गोल्डन चाबी क्या है? वो गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य के सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों को ये राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार रूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन सोच फादर इसे कहते हैं और इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हैं। करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः आ जाता है। मैंपन जो देहभान में लाता है वो स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है देहभान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्त का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी जीवन की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनने की जिम्मेवारी होते हुए भी
बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्त मतलब जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है। बने हैं या बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान से मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसे कंट्रोलिंग पावर हो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं, पांव हैं, उसको जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहें हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हैं। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। बाबा कहते हैं मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा वो अपने साधन द्वारा इस लोक तक पहुंच जाते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, सेकंड में निराकारी लोक, सेकंड में कहीं भी, और स्थूल में मधुवन तक पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुवन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म तन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तीनों लोक में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है और ज्यादा चाहिए। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन देना है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थ दिवस का विशेष अटेंशन दे रहे हैं। है स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक खेल बहुत दिखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यकता है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः ही प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थि का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीते। तो आज की अव्यक्तवाणी के अनुसार बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भवो। बाबा कहते रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आते हैं उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे
दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और बाप का काम है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता रहे। तो आज की मुरली के अनुसार हम वरदान से सोमान लेंगे। मैं रहमदिल आत्मा हूं, मैं रहमदिल आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।